नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। आज हमारा देश काफी तरक्की कर रहा है। सभी क्षेत्रों में आप देखोगे कि हमारा देश का कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। सालों से हमारा देश विकासशील ही बना हुआ है, कभी विकसित नहीं कर पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी कमी युवा है। और युवा विकास की राह को कैसे आगे कर सकते हैं? कोई अपनी पीठ पर लाठी खाकर कैसे विकास कर सकता है? आप भारत का नक्शा उठाइए और आंख बंद करके अपनी उंगली कहीं भी रखिए और उस राज्य का इतिहास उठाइए युवाओं का, कि उस राज्य में युवाओं के लिए सरकार क्या की है। युवा सिर्फ सरकार को याद आती है चुनाव में, बाकी समय गो टू हेल। वही युवा जो कल तक सरकार की आंखों का तारा था, जब ये अपनी मांग रखते हैं तो यही लोग सरकार की नजर में कभी असामाजिक तत्व तो कभी आतंकवादी तक बन जाते हैं। अभी हाल ही की ताजा खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को ही देख लीजिए। यहां भी लाठी डंडों की बरसात हुई है छात्रों पर। जब भी छात्र अपनी मांग को रखते हैं तो पुलिस की लाठी डंडों पर छात्रों की पीठ की चमड़ी चिपकी हुई ही होती है। देहरादून में पेपर लीक की समस्या को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे थे, लेकिन समस्या सुधारने के अलावे उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए छात्रों पर बुरी तरह से लाठी से पिटाई कर दी। बीजेपी सरकार अक्सर नॉन बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की घटनाओं को प्रकाशित करते रहते हैं, लेकिन खुद के राज्य में जब ऐसा हुआ तो छात्रों को असामाजिक तत्व बताने लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार उत्तराखंड की चुनावी रैली में कहा था कि पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के ही काम आना चाहिए, और क्या बढ़िया काम आ रहा है। पहाड़ पर उगने वाले देवदार से बनी लाठियों की मजबूती इनकी पीठ से की जा रही है। देहरादून में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं इकट्ठा होते हैं। वजह पेपर लीक, भर्ती समय पर न हो पाना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में कौन कौन पेपर लीक हुई। हम जिक्र यहां पर यह नहीं करेंगे कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, क्योंकि इन सब में कुटाई और पिसाई दोनों छात्र की ही होती है। शुरुआत करते हैं देहरादून से ही। 2021 में यूके ट्रिपल एससी की 13 विभागों में 916 पदों के लिए हुई परीक्षा में पेपर लीक हुई। 2022 में 770 पदों के लिए हुई 5 भर्ती परीक्षाएं धांधली के बाद रद्द करनी पड़ी। 2022 में ही विधानसभा के स्टाफ की भर्ती में अपने अपनों की रेवड़ी बांटने की धांधली हुई थी। इसके अलावा यूके ट्रिपल एससी से भर्ती परीक्षा ईमानदारी से न हो पाई तो यह काम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दे दिया गया। लेकिन जनवरी में इसी साल जब लेखपाल पटवारी की भर्ती परीक्षा उत्तराखंड आयोग ने कराई तो इस परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया। इस परीक्षा में लगभग 1 लाख युवा परीक्षा में बैठे। एक छोटे राज्य में इतना कैंडिडेट बैठने का मतलब सोचिए कि यहाँ कितनी बेरोजगारी है। अगर मैं उंगली पर गिनूं तो यूके ट्रिपल एससी की 2 साल में ही पटवारी, लेखपाल, छात्रावास अधीक्षक, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, पोस्टमैन, वन दरोगा पेपर लीक के दायरे में आ चुके हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहां तो 12वीं की पेपर नहीं बच पाई। 2022 में 12वीं की 24 जिलों में पेपर लीक हुई थी। 2017 में दरोगा के लिए ऑनलाइन एग्जाम हो रही थी, जिसमें 22 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 25 और 26 जुलाई 2017 को तकरीबन 1,20,000 आवेदकों को परीक्षा देनी थी, लेकिन पेपर लीक की वजह से इसे निरस्त कर दिया गया। 2 फरवरी 2018 को यूपी पीसीएल जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। जुलाई 2018 में यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। फिर नलकूप ऑपरेटर, यूपी बीएड की नीट एग्जाम की खबर आई कि इसकी भी पेपर लीक हो गई। ये तो थी उत्तर प्रदेश की स्थिति। अब बात करते हैं गुजरात की। अभी एकदम ताजा खबर की बात करें तो गुजरात पंचायत में जूनियर क्लर्क की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। यह एग्जाम 29 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन पेपर लीक हो जाने से इसे स्थगित कर दिया गया। 2021 में भी प्रश्न पत्र लीक होने से वरिष्ठ लिपिकों की भर्ती परीक्षा रद्द की गई थी। 2018 में गुजरात पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई थी। चलिए अब आपको राजस्थान की तरफ ले चलते हैं। सितंबर 2021 में राजस्थान शिक्षक पात्रता रीट के लिए 26 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। 16 लाख उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन पेपर लीक हो गया तो परीक्षा स्थगित हो गया। इसके अलावा राजस्थान में ही पटवारी पद पर कुल 5,378 भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती में 15.62 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया था। फिर क्या था? पेपर लीक और परीक्षा स्थगित। 13 नवंबर 2022 को RSMSSB यानी राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हो गया था। फिर 16 मई 2022 को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एक पेपर लीक होने से रद्द कर दिया गया। 6 दिसंबर 2020 को राजस्थान जेई का परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो गया था। इस सिलसिले में बिहार कहां पीछे रहने वाला था। यहां भी कई एग्जाम का पेपर लीक होता है। बीपीएससी तक का पेपर नहीं बच पाता है यहां के सेटरों के द्वारा। यहां तो स्थिति यह बनी हुई है कि यहां कोई भी एग्जाम हुए बिना धांधली रह ही नहीं पाता है।
अभी हाल ही में बीएसएससी के सीजीएल का एग्जाम हुआ था, जिसमें भी पेपर लीक हो गया, जिसके कारण एग्जाम को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद न्याय मांगने वाले छात्रों पर यहां भी लाठी डंडों की बरसात की गई थी। इससे पहले बीपीएससी 67वीं का एग्जाम का पेपर लीक हो गया था, इससे इसका भी स्थगित कर दिया गया। यहाँ की पेपर लीक की गिनती कम पड़ जाएगी अगर बताने लगे तो। संख्या तो बहुत है इसकी, लेकिन दिक्कत आखिर में किसको आती है? छात्रों को। अभी आप देख रहे हो कि वैकेंसी की बाढ़ सी आई हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इतनी वैकेंसी आने के बाद भी छात्रों को दिक्कत आएगी, क्योंकि छात्रों की संख्या अधिक है और उसकी अपेक्षा वैकेंसी अभी भी कम है। और यह वैकेंसी भी आगामी चुनाव को देखते हुए ही आई है, तो छात्रों को इस बार अभी अच्छा मौका है सरकारी नौकरी की, नहीं तो फिर 2028 का इंतजार करना पड़ सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।